देश भर में देखिए आज से आस्था, शक्ति और भक्ति का महापर्व जिसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और मंदिरों में लोग जो भक्त हैं वो लगातार पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूजा स्थल में मां दुर्गा की आराधना की जा रही है, शक्ति पीठों में मां के जयकारे लग रहे हैं, मंदिरों की भव्यता देखते ही बन रही है। नवरात्र का ये पावन पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये अलग अलग राज्यों से आई कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की तस्वीर है, दिल्ली की तस्वीर है, मुंबई की तस्वीर है, अमृतसर की ये तस्वीर आप देखिए। रौनक और छटा मंदिरों की देखते ही बन रही है। लेकिन सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि सुबह से ही कोई 4 बजे से, कोई 3 बजे से मंदिरों के बाहर जो भक्त हैं इसी तरीके से कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं, यानी कि मां की भक्ति का रंग इन भक्तों पर सिर चढ़कर बोलता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि लोग अब किसी तरीके से कतराते नहीं हैं कि घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा या फिर थकावट होगी। और इसके बावजूद भी जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो इसी तरीके से मंदिरों के बाहर लाइनों में लगकर मां के दर्शन करने को आतुर नजर आते हैं। हर किसी की मंशा ये होती है कि सुबह की जो शुरुआत है वो मां के दर्शन के साथ हो, ताकि दिन अच्छा जाएगा। और जब नवरात्रि का पहला दिन हो तो आप सोचिए कि हर भक्त की यही मनोकामना होती है कि सुबह सुबह की शुरुआत मां के दर्शन के साथ हो। और यही वजह है कि लगातार देखिए मंदिरों में इस वक्त जो रौनक है वो देखते ही बन रही है। कई किलोमीटर तक कई ऐसे मंदिर हैं जहां कई किलोमीटर तक लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और भक्त हैं मां के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह मंदिरों का रुख कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त मंदिर की रौनक किस कदर देखने को मिल रही है। क्योंकि सुअवसर है पावन पर्व चैत्र नवरात्रि का, संकल्प है 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का। मंदिरों में गूंज है घंटियों की और दुर्गा स्थलों में है भक्तों का सैलाब। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का पवित्र समय है। यह आराधना और साधना का समय है। यह नया साल यानी हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति की उपासना का प्रतीक है। नवरात्रि के हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। दुर्गा के 9 रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। मां दुर्गा के हर स्वरूप जीवन में अलग ऊर्जा, शक्ति और आशीर्वाद लेकर आते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। भक्त व्रत रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और मां दुर्गा की आराधना में लीन रहते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसमें छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर पूजा किया जाता है। देश भर के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिरों, शक्तिपीठों जैसे वैष्णो देवी मंदिर, कालकाजी मंदिर, कामाख्या मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां के जयकारों से वातावरण गूंज रहा है। दिल्ली से लेकर वाराणसी और असम तक हर जगह भक्ति का रंग छाया हुआ है। नवरात्रि का त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है, कपड़े, पूजा सामग्री, फल और मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। गरबा और जगराता जैसे कार्यक्रमों से सांस्कृतिक माहौल और भी रंगीन हो जाता है। भक्ति के साथ मंदिरों में भव्यता देखने लायक होती है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का महत्व क्या है। कुछ भक्त कठिन आराधना से मां से आध्यात्मिक ऊर्जा की मनोकामना करते हैं। नवदुर्गा की पूजा का अर्थ है हर दिन नया स्वरूप, नई शक्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कैसे अलग अलग मंदिरों में इस वक्त रौनक देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर देखिए आज पहला दिन है नवरात्रि का और ऐसे में हर जगह यानी कि पूरे देश भर की अगर हम बात करते हैं
तो हर एक मंदिरों में इसी तरीके से लंबी कतार देखने को मिल रही है। और आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है और एक अलग ही अनुभव इस दिन का होता है, एक अलग ही अब रौनक जो है मंदिरों में देखने को मिलती ही है। साथ ही साथ भक्तों के अंदर भी बहुत ज्यादा उत्साह नवरात्रि को लेकर देखने को मिलता है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता जुड़ चुके हैं, भावना सिसोदिया झंडेवालान मंदिर से दिल्ली से लाइव जुड़ी हुई है, वर्षा शाही संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुकी है, इसके अलावा शशि भूषण संवाददाता धर्मशाला से लाइव जुड़े हुए हैं, आकाश दुबे भी हमारे साथ संवाददाता मिर्जापुर से लाइव जुड़े हुए हैं। सभी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी वर्षा, क्या तस्वीर वहां से देखने को मिल रही है? वर्षा, जरा तस्वीरें दिखाइए, भक्तों से भी लगातार बातचीत करते रहिए क्योंकि आज की जो रौनक है वो बहुत ज्यादा अलग निकलकर सामने आती है मंदिरों की। दिखाइए तस्वीर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जहां मेरी मौजूदगी है वहां माता रानी की आरती चल रही है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आरती के ये विशेष दर्शन कराते हैं क्योंकि आज पहले नवरात्रि पर जिस तरीके से मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना इस मंदिर में होती है, भव्य स्वरूप में माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है और 9 दिन माता रानी की विशेष पूजा अर्चना इस मंदिर में चलती है। ये मंदिर बड़ी काली जी का मंदिर है और सबसे विशेष मंदिर राजधानी का है। कहते हैं कि आदिदेव शंकराचार्य के द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया था और जब आतंकवादियों के द्वारा इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की गई थी तो भगवान शंकराचार्य के द्वारा इस मंदिर में रखी हुई मूर्ति को नदी में डाल दिया गया। वर्षा, कोशिश ये कीजिए कि आप मां के जरा दर्शन भी करवा दीजिए, कैमरामैन को कहिए कि जरा मां की ओर कैमरा लेकर जाएं ताकि जो दर्शक है वो मां के दर्शन कर पाएं। लगातार इस मंदिर में चल रही है और उसी तरीके से आरती चल रही है। माता रानी की पूजा अर्चना लोग करने के लिए लगातार मंदिर में जो भीड़ है वो भी लगती हुई नजर आ रही होगी आपको कि किस तरीके से माता रानी की पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंच रहे हैं। उसी तरीके से माता रानी के जो स्वरूप की पूजा अर्चना लगातार चल रही है और क्योंकि आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना चल रही है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ साथ आज कलश स्थापना इत्यादि चीजों का विशेष मुहूर्त है और उसी विशेष मुहूर्त के साथ माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है और आरती जो सबसे भव्य और दिव्य स्वरूप जो माता रानी के व्याख्यान किया जा रहा है, उस आरती के साथ दर्शकों को माता रानी का आशीर्वाद मिल रहा है कि कितना भव्य स्वरूप इस मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए लोग पहुंचे हुए आरती कर रहे हैं और आरती करने के साथ साथ लोग माता रानी से अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को भी इस आशीर्वाद, इस आरती के जरिए वो विशेष आशीर्वाद दिलवाने की कोशिश हम भी कर रहे हैं कि आज आप बनी रहिए, बहुत अद्भुत तस्वीर आप दिखा रही है। सुबह का समय है, आरती इस वक्त मां की हो रही है और ऐसे में भक्तों की तस्वीर भी हमने दिखाई कि कितनी भक्तिमय इस वक्त अब जो तस्वीर है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। भावना, मैं आपके पास आऊंगी, आप दिखाइए क्या तस्वीरें दिखा पा रही, जो मैं देख पा रही हूँ। मंदिरों को देखिए फूलों से सजाया गया है, भक्तों से बातचीत कीजिए और मां के दर्शन भी करवाइए। भावना, की आवाज मिल रही है आपको? भावना, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, तस्वीरें दिखाइए। मैं आपके पीछे तस्वीर देख पा रही हूँ, बहुत ही रौनक इस वक्त मंदिर के अंदर। भावना तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, भावना के पास जाइए क्यों देखिए अब भावना झंडे वाले मंदिर में मौजूद हूँ और ये मंदिर जो है वो बहुत ही ज्यादा प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है और देखा जाए तो केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही नहीं, देश भर में जो है नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। चैत्र नवरात्रि जो है वो धूमधाम से मनाए जा रहे हैं और तस्वीरें साझा करना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले अपने भक्तों को मां झंडे वाले के दर्शन कराना चाहेंगे। जो दर्शक इंडिया न्यूज देख रहे हैं उनको झंडे वाले के दर्शन कराना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कितने अद्भुत तरीके से मां का श्रृंगार किया गया है और सबसे ज्यादा खासियत की बात इस मंदिर में ये रहती है कि हर वर्ष हर नवरात्रि जो है यहाँ पे सज्जा सजावट का जो है बहुत ही अद्भुत ध्यान रखा जा
माध्यम से जो है नजर रखी जा रही है। क्योंकि देखिए श्रद्धालुओं की संख्या आप देख सकते हैं कि लगातार जो है मंदिरों में बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे श्रद्धालु जो है मंदिर पहुंचते जा रहे हैं और माता रानी के दर्शन करने के बाद जो है पेटों का आनंद लेते जा रहे हैं। श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो मंदिर पहुंचे तो आखिरकार उनका क्या कहना है। पहला नवरात्रि का दिन आप मंदिर पहुंचे माता रानी के दर्शन करने के लिए, कितनी खुश है? हम हर साल आते हैं। हर साल आते हैं आप यहाँ पे दर्शन? कहाँ से आए हैं? आनंद पर्वत से। आनंद पर्वत से। कितना अच्छा लग रहा है माता के दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। खुशी हो रही है दर्शन करके? तो देखिए आपने देखा कि श्रद्धालुओं का साफ तौर पे कहना है कि खुशी हो रही है दर्शन करके। अपने दर्शकों को एक बार पूरी तरीके से जो है यहाँ पर दर्शन कराना चाहेंगे माता रानी के। वहीं जो यहाँ के महंत है पंडित जी हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार पहले नवरात्रि का क्या महत्व है और किस तरीके से मां शैलपुत्री की पूजा करके जो है उन्हें मनाया जा सकता है। पहला नवरात्रा है, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की बात की जाए तो किस विधि विधान से पूजा की जा सकती है? सुबह सुबह उठ करके नहा धोने के बाद जो है जोत जलानी चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए। नवग्रहों की पूजा करने के बाद माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए और पूजा करने के बाद जो है खेतरी बोनी चाहिए और खेतरी को बोने के बाद जो है माँ भगवती को भोग लगाना चाहिए, जिससे कि माँ भगवती जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और सबसे ज्यादा महत्व रखता है पूजा का समय। तो अगर आज के पूजा के समय की बात की जाए, कैसे माँ की पूजा आराधना आज करनी चाहिए ताकि माँ की कृपा जो है सदैव भक्तों पर बनी रहे। आकाश, में आपके पास आऊंगी। आप किस मंदिर में मौजूद हैं और वहां से क्या इस वक्त तस्वीर दिखा पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा। आकाश, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए ठीक है, आकाश के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले शशि, मैं आपके पास आऊंगी। शशि भूषण, जरा तस्वीरें दिखाइए। भक्तों की भारी भीड़ में आपके पीछे देख पा रही हूँ, उनसे बातचीत कीजिए और मंदिरों की तस्वीर भी दिखाइए। देखिए, हम चामुंडा नंदिकेश्वर धाम से जुड़े हैं और चामुंडा नंदिकेश्वर धाम की एक अपनी महत्ता है। शक्तिपीठ के तौर पर भी ये जाना जाता है। चंडमुंड के वध के कारण देवी का नाम यहाँ चामुंडा पड़ा है। नंदिकेश्वर धाम भी इसको कहा जाता है और देश विदेश से श्रद्धालु जो है यहाँ पहुँचते हैं। और आज अभी हमारे साथ जो श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हैं उनसे अगर हम बात करते हैं, और इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि ये हैदराबाद से यहाँ पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये चामुंडा नंदिकेश्वर धाम कैसे पहुंचे और क्या महत्ता लेकर आए, क्या मनोकामना इनकी थी। आपका नाम जी? My name is Maruti Ram of Machilipatnam from AP Krishna district. I have retired from LIC. नंदिकेश्वर धाम आप पहुंचे हैं, किस प्रकार से आप नंदिकेश्वर धाम की महत्ता को? Nandikeshwar Dham is a church. I am traveled by Delhi to by bus. और इससे लंबे 106 meters. They are Naina Devi and Chamundi. All 960 meters is seeing in Nagara Devi, Baglamukhi and so 9 temples, Jwala Devi and 9 temples I have seen in yesterday and today. आइए अब हम बात करते हैं और यहाँ महिलाएं भी पहुंची। आपका नाम? My name is Kamsa Gupta. ठीक है शशि भूषण, देखिए अब सभी भक्त इस वक्त वहां पर नजर आ रहे हैं, खड़े हैं और हर कोई यही चाहता है कि मां के दर्शन हो जाए और यही वजह कि सुबह सुबह मंदिर का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए, मैं आपके पास आऊंगी। आकाश, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए वहां पर किस कदर रौनक देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है, आकाश की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अजय जांडियल का रुख करते हैं। अजय हमारे साथ जम्मू से लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, तस्वीरें दिखाइए, महाकाली मंदिर में आप मौजूद हैं, वहां पर क्या रौनक और भक्तों के अंदर कितना उत्साह? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त महाकाली मंदिर जो बावे में है वहां पर हूं और आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में ये मंदिर है, मगर आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा
एक बड़ा जो इशू है, जिसकी वजह से आप देखेंगे इस बार मंदिर के कपाट मीडिया के लिए जो है वो नहीं अलो किए गए हैं, क्योंकि कैमराज जो है वो अंदर नहीं जा सकते। मगर बाहर अगर आप बात करें तो सुरक्षा बलों के जवान जो है वो लगातार दर्शन के लिए करने जाने वाले भक्तों को जो है वो उनकी तलाशी ले रहे हैं, चेकिंग की जा रही है और उसके बाद मंदिर परिसर में अंदर जो है वो जाने दिया जाएगा। दरअसल जिस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में रहे, जिस तरीके से लगातार आतंकी गतिविधियां हुई, उसके चलते सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चाहे वो वैष्णो देवी की बात की जाए, चाहे वो महाकाली मंदिर बावे की बात की जाए, या फिर अन्य जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, इन सब में जो है वो सुरक्षा में चूक ना हो, इस चीज़ का पूरा ख्याल किया जा रहा है। आप देखेंगे लगातार जो प्रसाद अंदर जाता है उसकी चेकिंग हो रही है और उसके साथ साथ इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा शख्स जो है वो मंदिर परिसर में ना जाए। अगर आप देखेंगे तो सुबह, क्योंकि पहला नवरात्र है, तो पहले नवरात्र के मौके पर लोगों की सबसे पहली प्राथमिकता जो होती है वो होती है कि वो अपनी खेतरी जो है बीजें और उसके बाद जो है वो माँ के दर्शनों के लिए पहुंचे। आज पहले नवरात्रि के मौके पर आप देखें लोग जो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो सबसे जो बड़ा धार्मिक स्थल माँ वैष्णो देवी है, वहाँ पर लाखों की तादाद में भक्त इन नवरात्रों में पहुँचेंगे और माँ का आशीर्वाद लेंगे। इस चीज़ की पूरी जो है वो देखी जा रही है। एक चीज़ आपको और दिखाऊं, आप देखेंगे महिलाएं खासतौर पे जो पहुंच रही हैं, हाथों में माँ की चुनरी, हाथों में माँ के लिए फूल, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसीलिए हैं ताकि वो माँ को प्रसन्न कर सकें और फिर जो मनचाही उनकी कामना है वो कहीं ना कहीं उनकी पूरी हो। इस चीज़ का पूरा ख्याल जो है वो रखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो देश और विदेश से जो सैलानी आते हैं उनको बाकायदा उनके चेकिंग हो और उसके बाद वो मंदिर में आशीर्वाद ले सकें। बिल्कुल अजय, और देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच इस वक्त भक्तों की जो वहां पर कतार देखने को मिल रही है, ये आस्था बताता है कि भक्तों के अंदर जो आस्था है और आज इसी आस्था के साथ जो भक्त है वो मंदिरों का रुख भी कर रहे हैं। वर्षा, मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगी। आरती वहां पर अगर खत्म हो गई होगी तो भक्तों से भी बातचीत कीजिए और जानिए उनसे कि आज का जो ये पर्व है कैसे वो व्रत, क्योंकि व्रत रखते हैं तो कैसे व्रत रखते हैं, कैसे पूजा कर रहे हैं वो, और साथ ही साथ अगर वहां पर कोई पंडित है तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या विधि विधान है आज पहले दिन माँ की पूजा अर्चना को लेकर। वर्षा की आवाज आ रही है आपको? वर्षा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? वर्षा, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए और भक्तों से भी बातचीत करते रहिए। नवरात्रि का विशेष है तो जाहिर सी बात है मंदिरों की जो रौनक है वो अलग ही स्वरूप नजर आ रहा है। कुछ देर पहले धीरे धीरे लाइन चल रही थी, लेकिन अब आपको मंदिरों में जिस तरीके से तांता लगते हुए लोगों की नजर आ रहा है कि लोग हजारों की संख्या में, यहाँ आप देख रही है इतनी भीड़ है, इससे ज्यादा भीड़ नीचे लगी हुई है। लोगों की लाइन लगी हुई है कि लोग माता रानी के दर्शन कर सके, क्योंकि आरती का समय चल रहा है तो लोग लगातार आरती में कुछ भाग ले रहे हैं। इसी तरीके से माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज पहला दिन है तो जाहिर सी बात है सबसे विशेष दिन है।
माता रानी से